अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन नेवी के वारशिप इस वक्त मेडिटेरेनियन सी में पहुंच चुके हैं। क्या अमेरिका भी इस जंग में शामिल होने जा रहा है? हमास और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है, जिनमें दोनों तरफ से माली और जानी नुकसान हो रहा है। हमास के फाइटर्स इस वक्त इसराइल में घुस चुके हैं, जबकि हमास के पास सैकड़ों की तादाद में इसराइली मिलिट्री ऑफिशियल्स और इसराइली सिविलियंस कैद हैं। हमास ने जंग बंदी से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वो फतह के बहुत करीब हैं और फतह याब होकर ही लौटेंगे। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। With Gaza, which is a place that contains 2.2 million people, Alex, half of them children. सबसे पहले बात करते हैं हमास की। हमास फलस्तीनी मिलिट्री ग्रुप है जिनका मोटो इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट है। हमास की फुल फॉर्म या मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है। हमास की बुनियाद 1987 में रखी गई। हमास की इसराइल के साथ कई दफा झड़पें हुई। फाइनली 2007 में हमास गजा का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गया। पावर में आने के बाद हमास ने इसराइल के साथ 4 जंगें लड़ी, जिनमें रीसेंट वॉर 2021 में लड़ी गई, जो 11 दिन तक चलती रही। कहा जाता है कि हमास को ईरान की सपोर्ट हासिल है। ट्रेनिंग, असलहा और फाइनेंशियल सपोर्ट ईरान करता है। अब बात करते हैं रीसेंट अटैक की। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 3:30 पर हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर कर दिए, जिनमें ज्यादातर रॉकेट्स को इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम एयर डोम ने फिजा में ही तबाह कर दिया। एयर डोम इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स या मिसाइल्स को फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। उसी दिन हमास ने मजीद 1700 रॉकेट्स इसराइल पर फायर कर दिए और उन्हें भी एयर डोम मिसाइल सिस्टम ने फिजा में तबाह कर दिया। एयर डोम की वजह से इसराइल के सिविलियंस इस वक्त महफूज हैं, वरना जिस तरह हजारों की तादाद में रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, इनसे काफी जानी नुकसान हो सकता था। हमास ने रॉकेट्स फायर करने के साथ ही जमीनी और फिजाई अटैक भी किया इसराइल पर और इसराइली ऑक्युपाइड टेरिटरी में घुस गए। हमास का कहना है कि उन्हें ईरान ने सपोर्ट किया है और वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें असलहा और फाइनेंशियल सपोर्ट किया। शुक्रन लिकुल्ली उलाइक जमहूरियत ईरान अल-इस्लामिया अल्लती लम तबखल अलैना बिल-माल व बिस-सिलाह। इसराइल इस वक्त गजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिनमें सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अल जजीरा की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली एयरक्राफ्ट ने गजा टावर पर बॉम्बिंग की। गजा टावर गजा में मौजूद सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें 100 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा बात करें तो इसराइली एयरफोर्स पब्लिक प्लेसेस, मसाजिद और कॉलेजेस वगैरह को भी निशाना बना रही है। इसराइल ने पानी, फूड और बिजली की सप्लाई बंद कर दी है। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. यहाँ पर किसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को नजर नहीं आएगा कि इसराइल कितना जुल्म कर रहा है। गजा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और वहाँ पर बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है और वहाँ इन्होंने बिजली, फूड, पानी की सप्लाई बंद कर दी है। जबकि दूसरी तरफ हमास का कहना है कि उनका टारगेट इसराइली आर्मी है, वो सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी सामने आई जिनमें देखा जा सकता है कि हमास के फाइटर्स खवातीन और बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें कहना है कि आपको हमसे कोई खतरा नहीं है, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। نحن المسلمون المجاهدون ألا نقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا ولا عابدا في صومعته نفذنا بهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم। गजा की बात करें तो गजा 41 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें 23 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से 50% बच्चे हैं। जबकि गजा के 50% से ज्यादा लोग गुर्बत का शिकार हैं और 90% लोगों को पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं है। इसराइल ने गजा के दरमियान एक बॉर्डर कायम किया हुआ है, जिससे वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। मतलब पूरा गजा इसराइल कंट्रोल करता है। गजा की एयर स्पेस और समंदर को भी इसराइल कंट्रोल करता है। इवन के फलस्तीनी फूड और मेडिसिन वगैरह के लिए भी नहीं जा सकते, उस पर भी इसराइल का कंट्रोल है। Israel built a 25-mile fence and has shot people protesting near it, saying it's defending its border. इसराइली एक्स इंटेलिजेंस चीफ का कहना था कि गजा एक ओपन एयर प्रिजन है। And it's basically like living, Alex, in an open-air prison. And those aren't my words. Those are the words of the former head of Israeli intelligence just a few months ago, Tamir Pardo. He said, we're treating Gaza like an open-air prison. इस कैद से आज़ादी के लिए हमास ने जंग शुरू कर दी है। हमास के फाइटर्स ने कई अतराफ से अटैक किया। सबसे पहले हमास ने रॉकेट फायर किए और उसके बाद बॉर्डर से अटैक शुरू किया। बॉर्डर को बिल्डोजर की मदद से उखाड़ फेंका, जबकि दूसरी तरफ हमास के फाइटर्स पबजी से मुतासिर होकर पैराशूट के जरिए लैंड किया उन्होंने। इसराइल पिछली कई दहाइयों से फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है। मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर अटैक करना, खवातीन की तजलील करना और इवन के बच्चों को सरेआम गोली मारना। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को इसराइल कत्ल कर चुका है, जिनमें 33,000 से ज्यादा बच्चे थे।
150,000 Palestinian civilians have been killed or injured in Gaza and the West Bank since 2008. 33,000 of those were children. अब बात करते हैं मुस्लिम कंट्रीज की। फलस्तीनी इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि सिर्फ ईरान, कतर, लेबनान और तुर्की के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री ने भी सपोर्ट का इजहार नहीं किया। साथ ही तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने कहा है कि इमदादी सामान की सप्लाई के लिए ज़रूरी तैयारियां कर रहे हैं। Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. वेस्टर्न कंट्रीज के मुताबिक हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें इस्लामिक मिलिटेंट्स कहा जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड चेक करें कि रशियन यूक्रेन वार में यूक्रेन सेल्फ डिफेंस कर रहा है, जबकि फलस्तीनी जिनकी जमीन पर इसराइल काबिज है और उन्हें एक हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, उनके खिलाफ वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट कहा जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने यूएन में स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तानी एम्बेसडर ज़मान मेहदी ने कहा है कि पिछले 75 साल से इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, इसराइल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, और इसके अलावा उनका कहना था कि यरूशलेम फ़लस्तीन का कैपिटल है और इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। साथ ही उन्होंने फ़लस्तीन में जो लोग शहीद हुए उनके लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। We request observing 1 minute silence for the loss of innocent lives, including women, children and the elderly. It is also an occasion to remember victims of decades of foreign occupation in the occupied Palestinian territory. इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन नेवी के वारशिप्स इस वक्त इसराइल के करीब पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि फ़लस्तीन यूक्रेन नहीं है। अगर अमेरिका ने बराह रास्त मुदाखलत की तो खिते में मौजूद अमेरिकन मकामात को निशाना बनाया जाएगा और उस दिन कोई सुर्ख लकीर बाकी नहीं रहेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें इसराइली डिफेंस फोर्सेस प्रोपेगेंडा करने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों को हमास के फाइटर्स कत्ल कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर शूटिंग करके एक वीडियो बनाई जा रही है। इन माई ओपिनियन हमास के फाइटर्स इस वक्त जिहाद कर रहे हैं और मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।